मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 2.4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। ध्यान से समझना है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वही हमें करना है। जिस प्रकार ये दे रखा है, अमीना एक संख्या सोचती है, तो हम मान लेंगे माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या, इसको हम कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। नेक्स्ट आगे क्या है? वह इसमें से 5/2 घटाकर है। किसमें से? उस संख्या में से। उस संख्या में कितना घटाकर? 5/2 माइनस 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। और जो इसका परिणाम बनता है वो किससे गुणा करती है? 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, यानी इसका जो परिणाम बनेगा वह सोची गई संख्या की क्या है? तिगुनी है। इधर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, यानी कहने का क्या मतलब है? उस संख्या को 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की क्या है? तिगुनी है। इधर लिख भी सकते हो 8 से गुणा करने पर, या पूरी इधर वाली लाइन लिख सकते हो, उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की क्या है? तिगुनी। या फिर लिख सकते हो वह संख्या की उस संख्या का सोची गई संख्या से, सोची गई संख्या का क्या है? तिगुना। उस संख्या यानी कौन सी संख्या? जिसको हमने 5/2 घटाकर और कितने 8 से गुणा किया, तो वो संख्या है हमारी x माइनस 5/2 इंटू में है 8 बराबर सोची गई संख्या का 3 गुना। सोची गई संख्या कितनी है? x है। इसका 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x। अब क्या करना है? इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। इधर 5/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 4। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? -20 बराबर 3 को x से गुणा किया तो ये कितना हुआ? 3x। आगे बात करते हैं, x एक तरफ ले आते हैं, बाकी संख्या एक तरफ करते हैं। तो ये 3x इधर प्लस का है, इधर करता है किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये 8x माइनस 3x, ये 20 इधर माइनस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 8x में से 3x माइनस करते हैं तो कितना रहता है हमारा? 5x बराबर में आएगा ये 20। x के गुणा में वो भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 20/5। 20 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 4। x का मान कितना आया? 4। x को हमने क्या माना था? सोची गई संख्या। तो वह सोची गई संख्या, इधर लिख सकते हो वह सोची गई संख्या, सोची गई संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो सर्वप्रथम क्या करना है? एक संख्या को मानना है। क्वेश्चन में दे रखे है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो सर्वप्रथम हमें दूसरी संख्या मानना है। इधर लिखते हैं दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या। इसको हम कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। तो पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या है वो कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या की कितना गुना है? 5 गुना है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 5x। तो दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितना? 5x। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इधर लिखना है प्रत्येक में
21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ते हैं। अगर सेकंड संख्या में 21 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, x प्लस कितना हो जाएगा 21। इसी प्रकार अगर फर्स्ट संख्या में 21 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 21, 5x प्लस है 21। क्वेश्चन में दे रखे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या, इधर लिखते हैं प्रश्नानुसार 21 जोड़ने पर पहली संख्या, इधर लिखते हैं पहली संख्या क्या है, दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या है और दूसरी की क्या, दुगनी। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है हमारी 5x प्लस 21, दूसरी संख्या है x प्लस 21, दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, दुगनी, यानी गुणा करेंगे हम किससे, 2 से, तो कितना बनता है, ये आएगा 5x प्लस 21। अब x प्लस 21 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2x प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 21 दुए 42, x की संख्या एक तरफ बाकी संख्या एक तरफ, तो ये है 5x, ये 2x इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में ये 42, ये 21 इधर प्लस का, इधर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x में से 2x माइनस करते हैं तो ये बनता है 3x, 42 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 21 बटे में 3, 21 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 7। x का मान कितना हुआ, 7। x को हमने क्या माना था, x को क्या माना था, दूसरी संख्या, तो इधर लिख सकते हो वह दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 7। पहली संख्या कितना हो जाए, पहली संख्या को माना था 5x, तो 5x की वैल्यू है 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 35, तो आंसर हुआ हमारा 7 और कितना, 35। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। क्या है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में अंकों का योग है वो 9 है, वह संख्या इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना 27 से अधिक है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है भी कितनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, किस प्रकार 2 अंकों की संख्या दी गई है, तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम संख्या मानना है, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x, और इधर लिखेंगे दाई का अंक, इसको हम कितना मानेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों का योग कितना है, 9 है। अगर हमें दूसरा अंक ज्ञात करना है तो 9 में से क्या x क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अच्छे से देखना है किस प्रकार 2 अंकों की संख्या है, जिस प्रकार 2 अंकों की संख्या ये है 25 हमारी, इसमें ये क्या है, इकाई है और ये क्या है, दाई है। अब ये इकाई दाई मिलकर इसको ये संख्या ये किस प्रकार हमें प्राप्त होती है, ध्यान से समझना है। जिस प्रकार इकाई को अगर हम गुणा करते हैं 1 से और दाई को गुणा करते हैं किससे, 10 से, तो ये संख्या बनती है किस प्रकार, इकाई दाई को अगर 10 से गुणा करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। कहने का क्या मतलब है, अगर हमें कोई संख्या प्राप्त करनी है तो इकाई को गुणा करना है 1 से और दाई को गुणा करना है कितने से, 10 से, तब वह संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमने माना है भी इकाई का अंक x है तो दाई का अंक, दोनों अंकों का योग 9 है, तो 9 में से माइनस कर देंगे x, तो दाई का अंक आ जाएगा। अब लिखेंगे वह संख्या हमें कैसे प्राप्त होती है, जब हम इकाई को गुणा करते हैं किससे, 1 से, और दाई को गुणा करते हैं 10 से। इकाई को गुणा करते हैं हम 1 से, इकाई है x, इसको गुणा करेंगे 1 से, प्लस
दाई को गुणा करेंगे हम किससे, 10 से, तो वह संख्या प्राप्त होती है। x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 10 को 9 से किया, 10 9 को 90 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कितना, 10 को x से करेंगे तो ये आएगा 10x, तो ये 90, ये x प्लस का है, 10x माइनस का ज्यादा है, माइनस का कितना ज्यादा रहेगा, 9x, तो वह संख्या कितनी हुई हमारी, 90 माइनस 9x। आगे इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, इधर लिख सकते हो अंकों को पलटने पर या स्थान बदलने पर, अंकों को पलटने पर। अंकों को पलटने का क्या मतलब है, इकाई को क्या मानना है, दाई मानना है, दाई को क्या मानना है, इकाई मानना है। अगर अंकों के स्थान पलटते हैं तो फिर इकाई को गुणा करेंगे हम किससे, यानी इसको इकाई है, इसको हम क्या मानेंगे, दाई, इसको गुणा करेंगे 10 से, प्लस ये दाई है, इसको हम क्या मानेंगे, इकाई, x 9 माइनस x, इसको गुणा करेंगे किससे, 1 से। ध्यान से समझना है, अगर अंक पलटते हैं तो इकाई को क्या मानना है, दाई, और दाई को क्या मानना है, इकाई। अगर इकाई को दाई मानते हैं तो दाई को किससे गुणा करेंगे, 10 से। इसको अगर इकाई मानते हैं तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से। संख्या पलटने पर प्राप्त संख्या, इससे जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है। इसको हल करते हैं तो ये बनता है 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 9 को 1 से किया ये 9 माइनस क्या आ जाएगा x बराबर दी गई संख्या, दी गई संख्या कितनी है, ये है 90 माइनस 9x, दी गई संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, तो प्लस कितना किया 27। 10x प्लस का है, x माइनस का है, तो ज्यादा किसका है, ये 9x प्लस कितना रहेगा 9 बराबर ये 90 प्लस का है, 27 भी प्लस का है। अगर 90 और 27 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7, 9 और 2 11, 117 माइनस रहेगा ये 9x। अब क्या करना है, x की संख्या एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ, तो इधर ये 9x, ये 9x इधर माइनस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर ये 117, ये 9 इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 9 और 9 कितना हुआ, ये 18x बराबर 117 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो कितना रहता है, ये रहेगा हमारा 8 और 9 17, 108, 100 कितना 8। अब x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी x बराबर 108 बट्टे 18, 108 बट्टे 18, 108 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 18 छिक्का 108। x की वैल्यू कितनी आई है, 6, x का मान कितना आया है, 6 आया है। तो x को हमने क्या माना था, x को हमने क्या माना था, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारा कितना हुआ, इधर लिख सकते हो वह संख्या, वह संख्या। तो x को माना था हमने इकाई, इकाई का अंक कितना हुआ, ये 6। इसी प्रकार दाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना हुआ, 6, और दाई का अंक, दाई का अंक वो किस प्रकार ज्ञात होगा, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, तो 9 के 9, x की वैल्यू 6 है तो कितना आता है 3, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, यानी इकाई कितना है, इकाई 6 है और दाई कितना है 3, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 36। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वही हमें हल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे मिलता जुलता है भी 2 अंकों वाली दी गई संख्या, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक है दूसरे का 3 गुना है, एक अंक है वो दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है। हम इधर लिखेंगे माना
संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक, अगर इकाई के अंक को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो दाई का अंक क्या होगा, दाई का अंक कितना हो जाएगा। अब इसमें देख रखे एक अंक है वो दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है। अगर ये x है तो इसका अगर 3 गुना करते हैं तो कितना बनता है, 3x। कितना हो जाएगा, 3x। तो हम लिखेंगे वह संख्या, अगर इस प्रकार की इकाई धाई है तो वह संख्या क्या बनती है, जिस प्रकार इसमें हमने हल किया था, इकाई को गुणा करेंगे 1 से, दाई को गुणा करेंगे 10 से। तो इकाई को गुणा करेंगे हम 1 से, प्लस दाई को गुणा करेंगे हम किससे, 10 से। तो कितना बनता है, x को 1 से गुणा करेंगे x, प्लस 10 को 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30x। तो 30x और x होगा ये 31x। तो वह संख्या कितनी हुई, 31 है x। नेक्स्ट है, आगे क्या दे रखा है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अगर इसके अंकों के स्थान बदल लिए जाए, ये लिख सकते हैं, अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर क्या है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या में दी गई संख्या में जोड़ने पर, अगर इसके अंकों के स्थान बदल ले और उसमें हम ऐड करें जो दी गई संख्या है वह संख्या, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। तो वह दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो अंकों को पलटने पर, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, अंक पलटे थे हमने, सेम उसी प्रकार अंक बदलने हैं। तो इकाई को क्या मानना है, दाई मानना है। तो ये इकाई है तो दाई मानेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्लस इसको अगर इकाई मानेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंकों को पलटने पर इसमें अगर दी गई संख्या जोड़ी जाती है, दी गई संख्या यानी कितनी, ये 31x जोड़े जाते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 88 प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको हल करते हैं तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x प्लस ये आएगा 3x प्लस कितना होगा, 31 है x बराबर आएगा हमारा 88। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 10x और 3x 13x, 13 और 31 कितना हुआ, ये हो जाएगा 44x बराबर 88। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 88/44। x का मान कितना है, 2। x का मान है 2। तो x को क्या माना था हमने, इकाई का अंक। तो इधर लिखेंगे हम इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2, और दाई का अंक क्वेश्चन में दे रखा है, एक संख्या है वो दूसरे की 3 गुनी है। अगर इकाई का अंक 2 है तो दाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, 2 3 6। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, वह संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई का अंक कितना है, 2 है, और दाई का अंक कितना है, 6। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 62 भी हो सकती है, या फिर लिख सकते हो आप यानी 26 भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है भी कौन सा इकाई है और कौन सा दाई है, तो इसमें दोनों ही संख्या हो सकती है, 62 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उनकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात करनी है, मां और सोबो की आयु। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में दे रखा है सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी है। तो सर्वप्रथम हम मानेंगे, माना सोबो की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे हम, x। अगर इसकी x वर्ष है तो मानेंगे सोबो की मां की आयु
माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यानी इस 100 से कितना गुनी है, 6 गुनी है, तो x इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6x। आगे बात करते हैं 5 वर्ष बाद, इधर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 100 की आयु उनकी मां की वर्तमान आयु की क्या हो जाएगी, 1/3। 5 वर्ष बाद इधर लिखिए 100 की आयु, 100 की 5 वर्ष बाद की आयु बराबर किसके बराबर होगी, उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3। मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की क्या होगी, 1/3। 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3। 1 कितना, 3। अब 100 की 5 वर्ष बाद की आयु, 100 की जो वर्तमान आयु है वो x है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 बराबर मां की वर्तमान आयु वो है 6x की हो जाएगी 1/3, यानी 1/3। हल करते हैं इसको, तो ये आएगा x + 5 बराबर में ये कट जाएगा 3, 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, 2x। संख्या पक्षांतरण कर सकते हो, ये इधर x प्लस का है, इस साइड कर देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर रहेगा 5 बराबर 2x - x। तो 5 बराबर 2x में से x माइनस करते हैं तो कितना आता है, x, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो x बराबर कितना, 5। x को हमने क्या माना था, x को माना था 100 की वर्तमान आयु, तो इधर लिखेंगे 100 की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, और 100 की मां की आयु यानी इससे कितना गुनी है, 6 गुनी है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो 100 की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, और उसके मां की आयु है वो कितने वर्ष है, 30 वर्ष। इसी प्रकार बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। एक भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात दे रखे है, कितना है, 11 अनुपात कितना है, 4 है। पंचायत को ये भूखंड किस प्रकार का है, आयताकार भूखंड दे रखे हैं, तो मान लीजिए ये आयताकार भूखंड है। एक दे रखे है लंबाई व चौड़ाई, तो लंबाई 11 अनुपात दे 11:4। अगर इस प्रकार का अगर अनुपात बनता है तो उसके साथ में हम x या y कोई मान रखते हैं, तो इसको मान लेंगे हम 11x और इसको मान लेंगे हम कितना, इसका अनुपात कितना है, 4 है, तो इसको मान लेंगे हम 4x। अब है ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ लगाने में, बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का व्यय करने होते हैं। तो भूखंड की माप याद करनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। हमें इसकी क्या करनी है, बाढ़ करनी है। तो बाढ़ किधर होती है, ये चारों ओर। अगर बाढ़ लगानी है तो हम क्या याद करेंगे, इस आयताकार भूखंड का क्या याद करेंगे, परिमाप याद करेंगे, तब हमें पता चलेगा अभी बाढ़ की लंबाई कितनी है। तो हम याद करेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किस प्रकार याद होगा, अगर मान लीजिए इसमें बाढ़ लगानी है तो ये तो जाहिर सी बात है हमें परिमाप याद करना है। आगे हमें क्या दे रखे हैं, रुपए भी दे रखे हैं, खर्चा भी दे रखे हैं, यानी 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। यानी 100 मीटर का जो खर्चा है, 1 मीटर का खर्चा है वो कितना रुपये है, 100 रुपये है, और ये व्यय भी दे रखे हैं भी 75,000 रुपये लगेंगे। तो अगर हमें इसका परिमाप याद करना है, यानी बाढ़ की लंबाई याद करनी है, तो किस प्रकार याद करेंगे, कुल खर्चे में से प्रति मीटर का खर्चा है वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उससे। तो इधर लिखेंगे हम कुल व्यय बटे में क्या आ जाएगा, 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का खर्चा, कुल व्यय, कुल लागत है वो है 75,000 रुपये, बटे में 1 मीटर का जो खर्चा दे रही है वो कितना है, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसका जो कुल परिणाम कितना बचेगा, ये 750। तो इस आयताकार भूखंड का जो परिमाप है वो कितना है, 750। इधर लिख सकते हो आयत का परिमाप कितना है, 750। यानी इस बाढ़ की जो कुल लंबाई है वो हमने ज्ञात कर लिया, वो कितना है, 750।
अब आयत का परिमाप हमारे पास है तो हम फार्मूला लिखेंगे आयत के परिमाप का ही, इधर लिखेंगे हम आयत का परिमाप बराबर दे रखे हैं हमारे पास कितना है 750। आयत का अगर परिमाप ज्ञात करते हैं तो फार्मूला काम में लेते हैं 2 लंबाई प्लस ये चौड़ाई बराबर ये 750, ये 2 के 2 लंबाई को कितना माना है ये 11x प्लस चौड़ाई को माना है हमने 4x बराबर रहेगा 750। ये इधर गुणा में है, इधर कर देंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो इधर रहेगा 11x प्लस 4x बराबर 750 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो ये आएगा 11x प्लस 4x बराबर 750 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 6 2 7 14 2 5 10 कितना 375, 11x और 4x कितना हुआ ये हुआ हमारा 15x बराबर 375। x के गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 375 बटे में 15। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है ये आएगा 15 दूए 30 बचे 7 और 15 5 75, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 25। x की वैल्यू कितनी है 25 है। अब x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, अब आसानी से हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर लिखेंगे हम भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, लंबाई किस प्रकार माना 11, x की वैल्यू कितना है 25 है, 25 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का 25, 25 का 25 और 2 कितना हुआ ये 27, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 275। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करनी है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई को हमने माना 4x, तो 4 के 4 x की वैल्यू कितना है 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो कितना हुई 275 और 275 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर।